दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नए जजमेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे कृषक भाई हैं या जिनकी ज़मीन जो है एक्वायर की जाती है और कंपनसेशन नहीं मिलता उसके बारे में, और ये फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और केस का टाइटल मैं आपको बता दूं, कौशल किशोर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू एंड 4 others। और रिट है सी नंबर 8222 ऑफ 2024। और ये फैसला सुनाया है जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये जजमेंट आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी ज़मीन किसी की भी हो, कितनी भी पुरानी हो, पड़ी हुई हो, उसको केवल आप इसलिए ले लें कि सब वर्बली कह दिया था। वर्बली तो कुछ नहीं होता। क्या होता है वर्बली? इसमें कोर्ट ने कहा कि स्टेट ने यानी कि राज्य ने यूपी द्वारा जो ये ज़मीन है इसके ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया। उन्होंने कहा कि सब 30-40 साल से उस ज़मीन पर रास्ता था और उस रास्ते पे जो है लोग आते थे जाते थे। तो ये जो रास्ता था गांव का 30-40 साल पुराना, उसकी ज़मीन में से, तो क्योंकि 30-40 साल तक कुछ किया नहीं ओनर ने, तो एक एडवर्स पोजीशन होता है, प्रतिकूल कब्जा, कि एक निश्चित समय के बाद में 12 साल जो लिमिटेशन एक्ट है उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको ओनरशिप टाइटल मिल जाता है। तो इस पे बड़ी झाड़ लगाई हाई कोर्ट ने और उसने कहा भाई सरकार कब से कब्जा करने लगी ज़मीनों पे? हैं? सरकार का क्या मतलब है? सरकार को एक कल्याणकारी राज्य की तरह काम करना चाहिए और ये कतई उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो थ्रू एडवर्स पोजीशन किसी भी ज़मीन को अपने कब्जे में ले ले, और ना ही बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी प्रोसीजर के जो संपत्ति है उसको हड़प कर सकती है सरकार। ये गलत है। और इसमें एक एक्ट है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का। तो उसके अनुसार एक गांव अनका है, परगना और ब्लॉक सिद्धौर, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी, यूपी। इसमें जो प्लॉट नंबर 328 था उसमें उसकी 1.025 हेक्टेयर ज़मीन थी और इस ज़मीन में से 4 मीटर चौड़ा जो है आर पार एक खरंजा उस ज़मीन पे लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे पहले कच्चा रास्ता था, लोग 25-30 साल से उससे आते जाते थे। और जब उसके मालिक ने कहा कि साहब ये ज़मीन तो मेरी है, आप इस पे खड़ंजा लगा रहे हैं, तो गांव का जो प्रधान था उसने कहा कि भैया हम आपको मुआवजा दिलवा देंगे इसका, और हमने बात करी है, पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है उसको हम लिख के देंगे और ये हो जाएगा। फिर वो खड़ंजा तो लगा दिया और जो दरखास्त है उनकी वहां पे गई और उस पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर आया, उसने भी उसकी नाप तोल करी, नाप तोल करके तय कर दिया कि कितना इसमें जो है एरिया है जो सड़क में इसका गया है। अब जो आश्वासन तो उसको दे दिया था याचिकाकर्ता को उच्च अधिकारियों ने कि भाई आपको ये सब कुछ मिलेगा, परंतु सीमांकन के बाद भी जो एसडीएम था हैदरगढ़ उसने एक आदेश पारित किया एक शहंशाह की तरह कि जो भूमि का कब्जा याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता और ना ही जो है उसको कंपनसेशन दिया जा सकता।
क्योंकि जो निर्माण किया गया है वो जनहित में किया गया है और 30-40 साल से इस रास्ते का प्रयोग हो रहा था। तो उसने ऐसे कह के उसको जो कंपनसेशन का ग्राउंड था उसको बेचारे को महरूम कर दिया। उसने कहा था कि मुझे जो है, जो कानून है उसके हिसाब से 4 गुना जो मार्केट वैल्यू है उसके 4 गुना जो है मुआवजा दिया जाए, परंतु उसको ऐसा करने से, ऐसा देने से एसडीएम साहब ने मना कर दिया कि बहुत दिन से था और वैसे भी पब्लिक इंटरेस्ट में, तो आपको ये मुआवजा नहीं मिल सकता। अब इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा जजमेंट है जो हाई कोर्ट ने भी कोर्ट किया, और वो है तुकाराम कान्हा जोशी का और विद्या देवी का। उसमें साफ कहा है कि भाई विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोई किसी की भी जमीन को हड़प नहीं सकता, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। हुआ ये कि पहले भारत का जो संविधान था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक फंडामेंटल राइट था, एक मौलिक अधिकार था, परंतु जो 44वां संशोधन था, 44वें संशोधन में उसको हटा दिया गया। परंतु 1978 में एक आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। उन्होंने कहा बेशक ये फंडामेंटल राइट नहीं है, पर ये एक ह्यूमन राइट है और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और 300A जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का, वो कहता है कि किसी भी आदमी को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कंपनसेशन शामिल है, और कंपनसेशन को तय भी कर रखा है जो ट्रांसपेरेंसी एक्ट है कि जो मार्केट वैल्यू होगी उसका 4 गुना दिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये बात कही, और उन्होंने कहा कि भाई इसका आपने एक्विजिशन नहीं किया और सीधा कह दिया कि साहब ये पब्लिक इंटरेस्ट में और इतने साल से यहाँ से रास्ता था, तो इससे उसका जो मालिकाना अधिकार है वो तो अलग नहीं हो जाता। मालिकाना अधिकार कैसे हो जाएगा? जब तक कि आप उचित मुआवजा ना दें, जब तक कि उसको जो प्रोसेस है उसको लागू ना करें। तो उन्होंने ये अच्छा एक फैसला सुनाया और इसमें स्पष्ट भी कहा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा बड़ा स्पष्ट कि 12 वीक में, 12 सप्ताह के अंदर अंदर इनका सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके इनको मुआवजा दिया जाए जो उसका रूल है। तो यहां जो स्पष्ट बात है वो ये है कि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को ले नहीं सकता है बिना जो प्रोसीजर है लॉ का वो। और प्रोसीजर क्या है? जो आर्टिकल 300A कहता है उसमें साफ लिखा है कि मुआवजा जो है वो भी देना है और फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी है। एक अच्छा फैसला है, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि साहब गवर्नमेंट जो है वहां पे इतना रास्ता था और इतने सालों से था तो अब इसके काहे का मुआवजा। अरे नहीं भाई, उन्होंने कहा कि सरकार जो है एडवर्स पोजीशन से, कोर्ट ने धमकाया सरकार को कि एडवर्स पोजीशन से आप कब्जा कब से करने लगे, क्यों कब्जा करते हो आप? एडवर्स पोजीशन का जो कानून है वो एक प्राइवेट आदमी के लिए है, तुम्हारे लिए थोड़ी है कि सरकार कब्जा करेगी। अरे सरकार तो खुद लोगों के वेलफेयर के लिए बनी है, ये थोड़ी है कि आप कब्जा करेंगे, मुआवजा भी नहीं देंगे और अपनी मनमानी करेंगे। तो बड़ा अच्छा फैसला आया है। ऐसा ही एक फैसला अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक हाई कोर्ट का भी आया है, जहां पे 60 साल बाद, 60 एक उसकी भूमि थी, उसने 60 साल तक वो कुछ किया नहीं, 60 साल बाद उसने मुआवजे के लिए अप्लाई किया तो उसको मुआवजे के लिए मना कर दिया। वो अपना आगे यहाँ पे हाई कोर्ट कर्नाटका, तो हाई कोर्ट कर्नाटका ने उसको स्पष्ट कर दिया कि भाई चाहे 60 हो, 70 हो, 80 हो, मकान उस प्रॉपर्टी का मालिक तो वही है, तो क्यों नहीं मुआवजा देंगे? इस साल होने से क्या हो जाता है?
तो ये भी एक अच्छा फैसला कर्नाटक में आया है। तो दोस्तों, आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।